ओ पी आर क्यू इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पिछले सवाल दोबारा सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पहले समझ लेते हैं। देखो, इस डायगोनल में दो चलने का मतलब है ए, और हॉरिजॉन्टली टेढ़ा दो चलने का मतलब है बी। ग्रिड टेढ़ा है, ठीक है। अब करें ओपी, नाम में सब कुछ छुपा है। स्टार्ट फ्रॉम ओ और एंड ऑन पी, लेकिन वो है किसकी तरह? टू ए की तरह। स्टार्ट ओ से ही होना है, खत्म पी पर होना है। स्टार्ट ओ से होना है, खत्म पी पर होना है। लेकिन चलना कैसे? ए की तरह। तो ये एक ए था, और दो बॉक्सेस चल जाऊंगा, टू ए हो जाएगा। ये हो गया पी। कह रहा ओ क्यू टू बी माइनस ए। ओ से शुरू होगा, क्यू पे खत्म होगा, लेकिन है कितना? टू बी माइनस ए। ये था एक बी, और चल लूं दो, ये हो गया टू बी। ये था एक ए, तो माइनस के यूं होगा, डायगनली चलना, माइनस उल्टी डायरेक्शन। ये रहा क्यू, ये आ गया हमारा ओ क्यू। फिर ओ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो एक्स में यूं चलूंगा मैं, एक, दो, तीन, चार। वाई में यूं चलूंगा। एक्स में दो यूं चलने का मतलब क्या था? वन बी। चार बॉक्सेस चलने का मतलब क्या था? टू बी। यहां भी चार बॉक्सेस चला हो तो माइनस का टू बी, उल्टी डायरेक्शन है। और यू डायगनली ऊपर जाने का मतलब क्या है? नीचे इस डायरेक्शन में ए है, तो ऐसे क्या? माइनस ए। तो ओ आर क्या हो गया? माइनस टू बी माइनस ए। ओ पी आर क्यू इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, काम की चीज आई। S is a point on PR such that PS ratio SR is 1:3। मेरी समझ में ऐसे नहीं आता, मैं ऐसे लिखता हूँ। यानी कि PS अगर 1 यूनिट है तो SR 3 यूनिट है। PS अगर 1 यूनिट है तो SR 3 यूनिट है। तो पूरा कितना हुआ? 4 यूनिट। OP P, ये पूरा वेक्टर P है, O से लेकर P तक, O से लेकर P तक। ठीक है। और ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है? Q। तो भाई ये भी पूरा क्या होगा इस डायरेक्शन में? P। और ये पूरा भी क्या होगा इस डायरेक्शन में? Q। पैरेललोग्राम है, तो Q के चार में से एक हिस्सा ये है,
तीन हिस्सा ये है, तो हो जाएगा Q/4, ये 3Q/4। Q के चार में से तीन हिस्से, Q के चार में से तीन हिस्से, Q के चार में से एक हिस्सा। एक्सप्रेस PQ इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। PQ निकालना है, PQ ये वाला वेक्टर। निकाल सकता हूं, हेड हेड टेल हेड फाइनल माइनस इनिशियल। OQ माइनस OP, तो OQ कितना है भाई? Q, OP कितना है? P, तो PQS, Q माइनस P, दिस इज माय आंसर। हार्दिक, इस सवाल का जवाब नहीं है भाई मेरे पास। सबसे मुश्किल सवाल कौन सा आता है? होमवर्क ग्रुप पर चल जाएगा। एक्सप्रेस QS इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, तो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो इस ट्राइंगल को देख रहा हूं मैं, हेड टू टेल लगा लो, अप टू यू। हेड हेड टेल हेड फाइनल माइनस इनिशियल, PS माइनस PQ। PS इज Q/4 एंड PQ अभी हमने निकाला था Q माइनस P। फाइनल आंसर क्या दूंगा मैं इसका? Q/4 माइनस Q प्लस P, माइनस का 4Q प्लस का 1Q, माइनस 3Q/4 प्लस P, और अच्छा आंसर P माइनस 3Q/4। ऐसा आंसर देने की लॉजिक होती है, पढ़ा चुका हूं क्लास में। बोला मुस्तफा, क्लास में बता चुका हूं। T is a point on QS। और अयान, दानिश, डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल होता है यार। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रीन से समझाता हूँ। मुझे निकालना था PQ, हाईलाइट करके समझाता हूँ। PQ निकालना है, तो यहां से इसकी टेल से शुरू हो और हेड तक जाना है, तो कैसे जाऊंगा? पहले यूं जाऊंगा, फिर यूं जाऊंगा, सबको ऐड कर लूंगा। ये उल्टा हो गया तो क्या हो गया? माइनस P। ये क्या हो गया? Q माइनस P प्लस Q। ये रहा आंसर। ये तो ड्राइवर मेथड। फॉर एग्जाम्पल फिर समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे QS निकालना था, तो उसकी टेल से शुरू करो, हेड तक आना है। कई रास्ते हैं, यूं जाओ, फिर यूं आ जाओ। जब यूं आओगे तो ये क्या हो जाएगा? -3Q/4। डायरेक्शन उल्टी हो गई, कि पहले डायरेक्शन तो यूं थी। सबको प्लस कर दो, -3Q/4 प्लस P। यही आंसर था, देखो। या आप इधर से कर लेते,
ये निकालना था। यूं आते, फिर यूं आते, सबको प्लस कर लेते। ये उल्टा हुआ तो माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू अपॉन फोर। डायरेक्शन उल्टी होगी, साइन उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? हार्दिक, आई एम रियली सॉरी, मैं ब्लॉक कर रहा हूं तुम्हें। फालतू सवाल किया तुमने। जी जी, अगला पार्ट। P is a point on QS extended, extended point to be noted, क्या कह रहा है? Extended, such that QT is four third of QS। देखो, ऐसे समझने मसला हो, सारे वेरिएबल एक तरफ कर लिया करो। यानी कि QT रेशियो QS इज 4:3। ये अच्छा तरीका है सोचने का। QT, QT कहाँ हो तुम? QT खुद बनाना है। कह रहे QS इज एक्सटेंडेड, QS को एक्सटेंड किया गया है। सही है। तो इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी, डार्क करके दिखा रहा हूं। सच दैट QT रेशियो QS, QT के चार हिस्से हैं तो QS क्या है? तीन हिस्से। QS से अगर तीन हिस्से, तो QT क्या है? टोटल चार हिस्से। तो सिर्फ S से T तक कितना हो गया? एक हिस्सा। QT कितना है? फोर पार्ट। QS कितना है? तीन पार्ट। QS अगर तीन यूनिट है तो QT कितना है? चार यूनिट। पूरा QT, Q से लेकर T तक। QS अगर तीन यूनिट है और QT अगर चार यूनिट है, ये पूरा चार, यहां से लेकर यहां तक पूरा चार, और सिर्फ यहां तक कितना है? तीन। तो पूरा ST कितना बचा? वन यूनिट। ठीक है। फिर भाई PT निकाल दो। अगर PT चाहिए, मुझे QS भी पता है, मुझे PT निकालने के लिए QT चाहिए, फिर तो निकाल लेते हैं। या तो इस ट्राइंगल के थ्रू निकालो, देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं मिटा दूंगा फौरन से ना, हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। या तो इस ट्राइंगल के थ्रू निकाल लो, या फिर इस ट्राइंगल के थ्रू निकाल लो।
दो रास्ते हैं। ठीक है, निकालना क्या है? पीटी। ये निकालना है हमें। नहीं तो बड़ी वाली फिगर के थ्रू निकाल रहा हूं मैं। तो पहले क्यूटी चाहिए। 2 नंबर का पार्ट है। पहले क्यूटी निकाल रहे हैं। क्यूटी निकाल सकता हूँ। मुझे क्यूएस पता है। इसे यूज करेंगे। क्यूएस कितना है? निकाला हुआ हमने, ये रहा। तो क्यूटी एस क्यूएस मल्टीप्लाई बाय ये वाला यूज कर लेता हूँ। 4/3। क्यूएस कितना है? अब दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो क्यूटी एस 4p/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस क्यू। ये आ गया क्यूटी। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना था? पीटी। आराम से आ जाएगा पीटी। हेड हेड टेल टेल। हेड हेड टेल हेड। तो क्यूटी माइनस क्यूपी। ड्राइवर लगा दो चाहो तो, मुझे आदत है ऐसे करने की। आप ड्राइवर लगा दें भले। पी क्यू प्लस क्यूटी, बात वही है, इतना ही करना पड़ेगा। मैं प्लस क्या माइनस कर रहा हूँ। क्यूटी। क्यूपी। ये पी क्यू था, ठीक है। हमने क्या लिया? क्यूपी। अगर पी क्यू भी ले रहे हैं चलेगा। तो समझाने के लिए ड्राइवर ने सब बताया था ना ये। अब क्या हो जाएगा? एडिशन। ये पी क्यू पता है ना मैं। तो क्यूटी प्लस पी क्यू। क्यूटी क्या है? 4p/3। और पी क्यू क्या है? क्यू माइनस पी। कैंसिल। माइनस का 3p, प्लस का 4p। p/3। ये आ गया क्यूटी। सॉरी, पीटी। तो फालतू चीजें मिटा रहा हूँ। मल्टीपल वेज बता रहा था मैं आपको।
व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट दी ओपीटी? एक नंबर का पार्ट है ओपीटी। अब जरा गौर से देखना, ओपीटी, ओपी भी पी की फॉर्म में और पीटी भी पी की फॉर्म में, तो क्या वो कॉलिनियर वेक्टर? ओपी क्या है? पी। और पीटी क्या है? पी अपॉन थ्री। तो ओ पी टी आर कॉलिनियर। ई डबल ओ एल आई एन ई आर कॉलिनियर, ठीक है। चार नंबर का सवाल है, ओ ए सी बी इज अ parallelogram. OA is A, OB is B, P and Q are points on OC, OP इक्वल टू PQ इक्वल टू QC। सारे बराबर हैं यहाँ पर। अच्छा जी, थैंक यू। पैरेललोग्राम है तो पहले से ही कर लूं। ये भी क्या होगा? बी इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये भी क्या होगा? ए। डायरेक्शन मैटर्स, ठीक है। एक्सप्रेस इज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए बी ओपी निकालना है। तो भाई ओसी निकाल लो, उसका वन थर्ड क्या है? ओपी। तो ओसी निकालूंगा। ओसी निकाल सकता हूँ। ड्राइवर लगा दो, यूं जाओ फिर यूं जाओ, डाक करके दिखा देता हूँ। इधर से इधर जाना है, पहले यूं जाओ फिर यूं जाओ, सबको प्लस कर लो, ए प्लस बी आंसर। वरना मैं तो प्रॉपर लॉ लगाता हूँ। तो ओपी इज हेड एट टेल टेल एडिशन, ओसी निकालना है पहले, ठीक है। क्या आ गया? ओसी। ओपी इज वन थर्ड ऑफ डी प्लस ए, तमिल से आंसर लिखूंगा बी अपॉन थ्री प्लस ए अपॉन थ्री। ये आ गया मेरा आंसर। बीपी। अच्छा, जगह जगह लिख लेता हूँ, क्या है ये? या फिर यहाँ, ये यहाँ तक, यहाँ तक क्यू तक कितना होगा? ट्वाइस। और पूरा कितना होगा? थ्राइस। हर एक कितना होगा? बी अपॉन थ्री प्लस ए अपॉन थ्री। बीपी निकालो। बीपी ये वाला वेक्टर, तो निकाल लेते हैं। हेड और टेल हेड। तो बीपी इज ओपी माइनस ओबी। ओपी कितना है? बी अपॉन थ्री प्लस ए अपॉन थ्री। एंड ओबी कितना है? बी। इसका, इसके साथ एलसीएम लूंगा, माइनस थ्री बी प्लस का बी, तो माइनस टू बी अपॉन थ्री। बच्चों, कौन सा निकालना था? बीपी। तो आप कहते हैं पहले यूं जाओ फिर यूं आओ,
सबको प्लस कर लो, जब यूं जाओगे तो क्या हो जाएगा, -b। बात हुई है, ये रहा -b। शो द ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड सी बी पी आर कॉन्ग्रुएंट। ओ ए क्यू, ओ ए क्यू एंड सी बी पी आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल कह रहे हैं भाईजान? ओ ए क्यू। इन ट्राइंगल सी बी पी। कॉन्ग्रुएंट शो करना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हर लिहाज से इक्वल, ठीक है। ग्रीन और पिंक वाले को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, अभी कर देते हैं भाई। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो हर लिहाज से इक्वल। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी लग रही है, मैं स्टेटमेंट दूंगा पहले। ओ ए इक्वल टू बी सी, साइड बराबर है। ओ क्यू इक्वल टू सी पी, अगेन साइड बराबर है। एंड बीपी ए क्यू इक्वल टू बीपी, साइड बराबर है। Hence triangle OAQ is congruent to triangle CBP, triple F। सेम काम और पार्टी से हो सकता है। हाँ, मकसूद हुसैन, जी जी जी। आयशा क्या समझ नहीं आ रहा बेटे? पी क्यू को 2 से मल्टीप्लाई क्यू, पी क्यू को नहीं किया मैंने, ओ क्यू बताया है। ओपी वन साइड एक हिस्सा था, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, दो हिस्से। और उसी क्या हो जाएगा, तीन हिस्से, पूरा का पूरा। सिर्फ पी क्यू क्या है, b/3 प्लस a/3 है। पार्ट बी बता दूं? बेटा अभी सिलेबस पे नहीं है। पार्ट टू दोबारा समझ लेते बेटा, मसला ही नहीं है।
हमें पार्ट टू दोबारा देख लो। मतलब पीवी निकालो। पीबी, ये वाला वेक्टर ना। तो मैंने ये वाला वेक्टर यूज किया, और ये वाला वेक्टर यूज कर लिया। अब ड्राइवर लगा दो, डायरेक्ट कर लो। हेड हेड टेल हेड फाइनल माइनस इनिशियल। ओपी माइनस ओबी। ओपी क्या था? बी अपॉन थ्री प्लस ए अपॉन थ्री। ओबी क्या था? बी। अब बी अपॉन थ्री माइनस बी प्लस ए अपॉन थ्री। इन्हें मैंने एलसीएम ले लिया। माइनस का थ्री बी प्लस का बी, तो माइनस का टू बी अपॉन थ्री प्लस ए अपॉन थ्री। ये आ गया आंसर। ड्राइवर लगा लेते। ड्राइवर में क्या करते हैं हम? क्या निकालना था? पीबी। पहले यू जाते, पहले यूं जाते, फिर यूं जाते। यूं जाते तो क्या हो जाता? माइनस बी प्लस बी अपॉन थ्री प्लस ए अपॉन थ्री। आएगा वही, माइनस बी, और ये देख लो, आएगा सेम ही। और बोलो। आगे चले। जोहेर समझ में आ गया बेटा? in the diagram ABC AFE are straight lines. ABC AFE, ABC and AFE are straight lines. AB equal to 6A, BF is equal to 2B. Express AF in terms of AB. ये वाला वेक्टर निकालना है। सिंपल एडिशन। लॉ भी लिख दूंगा। ये मेरा आंसर। हाँ भाई। अब क्या कह रहे हैं? ए इज 9A प्लस के बी। पूरा का पूरा वेक्टर कितना है? 9A प्लस के बी। पॉइंट के निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे के? भाई ए एफ और ए ई पैरेलल है ना, कॉलिनियर वेक्टर है। तो ए एफ एंड ए ई। अब जिससे मुझसे क्लास ही वही सीख सकता है, लॉजिक क्यों नहीं बता सकते हैं हमें? ठीक है, पैरेलल वेक्टर। तो ए एफ का मतलब 6 2, और ए ई का मतलब 9K। तो इनके ग्रेडियंट क्या होंगे? सेम। क्या गया? 3। ED is parallel to BC. ED is parallel to BC. Thank you.
बी सी इक्वल टू ए बी। बी सी इक्वल टू ए बी, तो बी सी भी कितना है, 6 है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड और बी, यानी कि ए बी दोनों आ जाए, कोई एक आए शायद। सीडी निकालो। निकाल लेते हैं। एक नंबर का वार्ड है भाई, लंबी नहीं करनी है इसमें। इसे खुद से बताया बी सी किसके बराबर है, ए बी, यानी किसी का लिंक है। सही कह रहा हूँ। अरे बाप रे। सिमिलैरिटी फ्लो का सवाल थोड़ा सोच लें आप लोग। एक मिनट, आप लोग के मैसेज का रिप्लाई कर दूं पहले मैं। ये मसला क्या, एक नंबर की चीज है और मांगा क्या है इसने, सीडी। ये वाला वेक्टर मांगा है, देखो। मुझे किस तरीके से ईडी पता चल जाए, मेरा काम हो जाएगा। ड्राइवर मेथड से कर लूंगा फिर मैं। अब ईडी कैसे निकालूंगा, मतलब सिमिलैरिटी लगाऊंगा भाई। कैसे, जरा देखो। लेट से पॉइंट मैंने ले लिया एम, या फिर मैंने ऐसे नाम दे दिया एक्स का। अब दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर, कौन कौन सी, ए बी एफ और ए एक्स सी। जो रेशियो होगा ए एफ और ए ई का, वही रेशियो होगा बी एफ और बीई का। सॉरी, बी एफ और एक्स ई का। अगर एक्स ई आ गया तो सी डी आ गया, क्योंकि ये दोनों साइड क्या पैरेलल। ये भी क्या पैरेलल। क्या बन जाएगी, पैरेललोग्राम, दोनों बराबर होंगे। नहीं बात नक्को आई। मैं अगर ये निकाल लूं बेटे, नहीं यार, मक्सी हुसैन क्लासेस हो रहे होते हो। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, जहां पे ट्राइंगल से अलावा कोई चीज होगी
और ड्राइवर ही लगा दो, लेकिन लॉ लिखना। मुझे क्या निकालूंगा है, एक्स ई। एक्स ई किसके बराबर है, सी डी के। ठीक है, पैरेलल क्या बन जाएगी ना बेटा ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब देखो, मैं तो फिगर चूज कर रहा हूँ तो बना के दिखा रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि बेसिक वी के फंस जाएंगे इधर। मैं तो आप लोग को फिजिकली पढ़ाता हूँ ना, मुझे पता है किस बच्चे ने कितनी मेहनत की हुई है। एक ट्रायंगल ये हो गई। ये मैंने कौन सी ली है, ए बी एफ ए एक्स ई। जो रेशियो इन दो साइड में है, वो रेशियो इन दो साइड में होगा। ये कितना है, 9a+3b, पूरा ए ई, सॉरी। और ए एफ कितना है, ये रहा 6a2b। सही। जो रेशियो इन दो साइड में है, वही रेशियो इन दो साइड में है। सही। तो इन दो साइड के रेशियो निकाल लेते हैं। एक नंबर के लिए बहुत लंबी करवा दी इसने। नवंबर तो नहीं है, नवंबर है, देखा। तो ए एफ रेशियो ए ई, पर रेशियो निकाल रहा हूँ। या ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, 6a+2b अपॉन 9a+3b। जो रेशियो इन दो साइड में, वो रेशियो इन दो साइड में, 2b रेशियो एक्स ई। यार तुम लोग को देर में समझ में आएगा। गुड गुड हाजिक। सही है। या तो ऐसे कर लो ना, पहले रेशियो निकाल लो, सिंपल सिंपल तरीके से। पहले रेशियो निकाल रहा हूं मैं, ताकि जो बेसिक नहीं जानता वो भी सीख ले। जो रेशियो है 6a, इनके बीच में ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 2, विच इज 3। 2:3। इनके बीच में रेशियो क्या चल रहा है, 2:3। तो बी एफ रेशियो एक्स ई इज 2:3। बी एफ क्या है, 2b। 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स ई क्या हो गया, 3b। और इससे भी आसान तरीका पढ़ा चुका हूं मैं, इतनी लंबी करने की जरूरत ही नहीं है। पहले वेक्टर का मतलब समझो क्या होता है, अगर याद आ जाए तुम्हें, वरना दोबारा भी किसी ग्रुप से पढ़ाऊंगा, पढ़ लो आगे। ए एफ रेशो ए ई। ए एफ क्या है, 6:2। ए ई क्या है, 9:3।2:3। अब ए एफ रेशो ए ई। ए एफ रेशो जो इन दो साइड का रेशियो है, वो इन दो साइड का रेशियो है। बी एफ
रेशो एक्स ई इज 2:3। बी एफ कितना है? 2b। तो बी इज 2e। 2xe। क्या हो गया यार? 3b इक्वल टू एक्स ई। और एक्स ई किसके बराबर है? सी डी। लंबी बहुत है इसके अंदर, एक नंबर के लिए डीई निकालना है। डीई आराम से आ जाएगा। ये पूरा मुझे पता है कितना है। 12 है। मैं ये निकाल लूं। 12 ए में से ए एक्स माइनस कर दूं, एक्स सी आ जाएगा। एक्स सी का मतलब क्या है? ईडी। मांगा क्या? डी। उल्टा कर देंगे बाद में हम। ठीक है जी। तो असल में टारगेट क्या होगा? ए एक्स निकालना। रेशियो क्या चल रहा है? 2:3। ए बी का मतलब क्या है? 6a। तो ए एक्स निकाल लूं, वही बात करूंगा। ए बी रेशियो ए एक्स इज 2:3। ए बी है 6a। तो ए एक्स हो जाएगा 9a। अब देखो तो डायमंड शामन नहीं लगते, सारी लॉजिक लगती है। ए एक्स हो गया 9a। तो फिर एक्स सी 12 है माइनस 9a, दैट इज 3a। लेकिन मांगे क्या था? डीई उल्टा। एक्स सी ये है, डीई ये है। तो डीई इज -3a। अब जिन्होंने क्लासेस नहीं ली, होमवर्क नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं की, व्हाट्सएप कर दो मुझे, इरहान। इन डायग्राम ओपी इज -34, पी क्यू इज 20। ओपी प्लस पी क्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड का सम। 3 बार फ्री के दे दिए। दोनों दो तरीके हैं, आप तो निकाल के प्लस कर लो, या पहले दोनों का सम निकाल के फिर मैग्नीट्यूड निकाल लो। नहीं, जून होगा, देखना ये। नंबर आसान सवाल दिया बड़ा यार। ओपी। पी क्यू। पी इज अ पॉइंट इन पीटी। पीटी।
K टाइम्स ऑफ पी क्यू। तो बोले पी क्यू निकाल, पी क्यू पता है ना? ठीक है। ओटी एज अ कॉलम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ के। ओटी निकालना है। तो मैं तो पढ़ा ही ऐसा था, या तो वेरिएबल फॉर्म या तो एक्चुअल फॉर्म। ओटी निकालना है, ओपी हमें पता है। रिमेंबर मेरा लेक्चर, तीन फॉर्म्स होती हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म वाली बात। ओपी, ओटी। शॉर्टकट्स का हमेशा फेलियर होता है। आप एक आध सवाल कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। कंप्लीट पढ़ेंगे जब बात बनती है। पीटी की जगह पीटी लिख दिया मैंने, ओपी की जगह ओपी लिख दिया, निकालना क्या ओटी। वैसे करूंगा हेडेड टेल टेल एडिशन। टू, क्या कह रहे हो? टू के लिखा हुआ है, टू के। ये मल्टीप्लाई हुआ ना। ओटी क्या होगा? ड्राइवर लगा दो भले आप। क्या गया ओटी? एम इज द पॉइंट सच दैट ओ टी एम लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ओ टी एम। और ओ एम क्या? 2416। एम यहाँ कहीं होगा, और ओ एम क्या? 2416। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई अगर एक ही लाइन के पॉइंट है तो कॉलिनियर हुए। तो ओ टी क्या है? ग्रेडेड क्या होंगे इसके? ओ एम गिरा, तो ग्रेडेड निकालूंगा। वाई अपॉन एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो 2k - 3 इक्वल टू 6, k इक्वल टू 9 अपॉन। क्या गया? एक्सप्रेस ओटी एज अ कॉलम वेक्टर। बेटा ओटी निकालना है। अब लेक्चर अगर लिखा हो तो देख लो उसमें से। बहुत आसान बात थी, हर काम को करने के दो तरीके होते हैं, वेरिएबल फॉर्म या फिर कंपोनेंट फॉर्म। तो जैसे वेरिएबल्स ऐड होते हैं, ऐसे कंपोनेंट ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, बताया भी था। वेरिएबल्स क्या? सिंबल्स। तो वही किया है मैंने, ओटी निकाला है। हेडेड टेल टेल एडिशन। ये पीटी मुझे पता था, 2k जो 0। ये रहा पीटी। मैंने पढ़ाते हुए कहा भी था, इसे पूरा वेक्टर नहीं समझा, शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ा, उसके लिए मसला हो जाता है। शॉर्टकट लीड टू फेलियर। सब लोग सिर्फ ड्राइवर पढ़ के समझते हो गया वेक्टर। वेक्टर बहुत लंबी चीज है भाई। चलिए सवाल अटेम्प्ट करें, पहले आसान सवाल है।
बेटे तो नंबर फैक्टर का सवाल है, यहाँ नंबर फैक्टर का बास्केटबॉल कराऊंगा जब कराऊंगा। ग्रेडियंट कैसे निकाला मैंने? नकी ग्रेडियंट ऐसे निकाला, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, भूल गए? अब क्या? 12 का आंसर है, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं। पी क्यू वेक्टर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है 3p माइनस क्यू एज अ कॉलम वेक्टर, तो पुट्टी करना है सिंपल। 3p माइनस क्यू, 9 और प्लस 4, 13, 12 माइनस 3, 9। आर इज अ पॉइंट 11 का -2, देखो याद रखना, पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन के थ्रू जो भी वेक्टर होता है ओ ए, जो भी वेक्टर होता है कहलाता है पोजीशन वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर है 6, 5, तो इससे कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे? 6, 5। ठीक है। तो जिंदगी भर याद रखना, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही पोजीशन वेक्टर होता है। खत्म। आगे मैंने कहा एक पॉइंट है पी 7, 9। ऐसे ही है ना? तो ओपी वेक्टर भी क्या होगा? 7, 9। तो ऑरिजिन का, सॉरी, कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट भी ऑरिजिन से होते हैं और पोजीशन वेक्टर भी किससे होता है? ऑरिजिन से। आर इज अ पॉइंट ये से सेव कर देना मैं साइड में। आर इज अ पॉइंट 11 कॉमा, आर इज अ पॉइंट 11 कॉमा -2, and O is the origin, point 0, 0. The vector OR can be written in the form of P plus NQ, where N is the integer. Find the value of N. अरे यार मजाक कर रहे हो? OR, R का मतलब क्या है? OR, X कंपोनेंट कितना होगा? 11, Y कंपोनेंट कितना होगा? -2। इवन मैंने फिगर तक गलत बनाई है, लेकिन मुझे पता है कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब ये भी इन लोग को पता है, इन लॉजिक आती है कि ये X और Y कंपोनेंट क्या होते हैं? 11p -2q। अभी मैं यहाँ तो नहीं बता सकता, थोड़ा लेक्चर है ये। हवा लिखने के दो तरीके होते हैं। एन क्या हो गया? -2। हाँ। हाँ, सारा रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैसेज में लिखा भी था।
आखिरी सवाल करते हैं, मेरा भी जरूरी क्लास है। In the diagram ABCD is a parallelogram. BX ratio XC is 3:1। पहले पैरेललोग्राम बोली तो फायदा उठा लेते हैं इससे हम। ये भी कितना है 6p, और ये इस डायरेक्शन में कितना है 8q। अच्छा जी, BX रेशो XC, BX अगर 3 यूनिट है तो XC 1 यूनिट है, यानी कि 8q के 4 हिस्से, 4 में से 3 किसके हैं BX के। तो 6q हो गया हमारा BX। 4 में से एक हिस्सा किसका है XC का, 2q। हाँ जी, कह रहा BX निकालो, खुद भी कहा हुआ है इससे, तो सेम वर्किंग यहाँ छाप देंगे हम। जो पता नहीं था रिक्वायरमेंट है ये, AX निकालो, AX। तो मैं भी यहाँ ड्राइवर नहीं लगाऊंगा, तो ड्राइवर की प्रैक्टिस है, ड्राइवर के बगैर भी हो सकता है। BX पता है, एडिशन हो जाएगा, ड्राइवर नहीं लगा रहा, चलो AX, पहले यूं जाऊं फिर यूं आऊं। ये भाई दिया भाई, ठीक है। एक्सप्रेस AY CY, वाई तो है नहीं, तो इसकी नॉलेज से काम लेंगे। किस फॉर्म में, P और Q की फॉर्म में। Q नीचे की तरफ है, P आगे की तरफ है, तो CY ऐसा होना चाहिए। P का मतलब है X में राइट हैंड पर, Q का मतलब है टेढ़ा नीचे, ये P और ये Q। फिर AY निकालो, AY वार करवा रहा है यार, डार्क कर रहा हूं इसे मैं। ठीक है भाई, फिगर समझ में आ गई। CY दिया हुआ है भाई ने, कितना है CP प्लस Q। तो AC पहले पता कर ले, AC 6P प्लस 8Q। इससे निकाला ना बेटा। हाँ भाई AY निकालना है, तो AY
हेड टेल टेल, ड्राइवन लगा दो वरना। ए वाई ए सी प्लस सी वाई, 6p प्लस 8q, 3p प्लस q, तो 9p प्लस 9q। ये आ गया आंसर। दूसरा तरीका क्या था? मैं डायरेक्ट ड्राइवन लगाता। ए वाई चाहिए। ठीक है, मैं यूं आता ड्राइवन के थ्रू। पहले यूं आता, फिर यूं आता, फिर यूं आता, सबको प्लस कर लेता। ड्राइवन मेथड जल्दी हो जाता। मैं डायरेक्ट कहता 8q प्लस 6p प्लस सी वाई, मुझे पता है कितना है, 3p प्लस q प्लस सी वाई। 9p प्लस 9q। आंसर। दो रास्ते हैं। ठीक है जी। पॉइंट ए एक्स रेशियो एक्स वाई, ए एक्स रेशियो ए वाई। तो ए वाई कितना है? ए एक्स क्या है? टू रेशियो थ्री। चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ।